ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जी। ये जो स्टैचू बना हुआ है ना, ये स्टैचू के सबसे ऊपर आप एक बंदा देख रहे हैं, और आपको पता है वो बंदा कौन है? अब जी आप इस जनानी को देखें, ये जो है ना पूतनी सी परों वाली, ये आपको लग रहा होगा कि ये गोल्डन कलर का स्टैचू है। नहीं जी, ये स्टैचू नहीं है, ये बड़ा सीन है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ज़ाइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाजी के पास आए, पिछले व्लॉग में आपने देखा बार्सिलोना में मेरे बच्चों की बड़ी फूफी के पास। तो बड़ी फूफी से हमने सबसे पहले ये सवाल किया जी, बार्सिलोना की स्पेन में ऐसी कौन सी जगह है जो हम देखे बगैर नहीं जा सकते, सबसे अहम जगह कौन सी है जहां हमें सबसे पहले जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी प्लासा कतलूनिया, ला रंबला। एक ते ना अड्डे अड्डे उतरे औखे ने ना, इतनी मुश्किल से मैंने याद किए हैं ना। यहाँ पे वैसे लैंग्वेज का बड़ा मसला है, लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे आपकी जिंदगी नहीं है। डब्बा रोटी भी जाके स्टोर से लेनी है ना, उसके ऊपर भी सीधा सीधा ब्रेड नहीं लिखा होगा, कुछ और ही लिखा होगा स्पेनिश में। लेकिन हमें इस तरह का कोई मसला नहीं आया, क्योंकि बाजी कमाल ही किस्म की स्पेनिश बोलती है। असल में बाजी ट्रांसलेटर है स्पेनिश की। ये टैक्सी वाला भी 70 बातें पूछ रहा था जिनकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। तो लिहाजा बार्सिलोना जाना है और पागल नहीं होना ना, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई टूर गाइड या इस तरह से कोई लोकल लैंग्वेज बोलने वाला जरूर आपके साथ हो। कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है कोई गल पता नहीं चल रहा। बाजी की कहता है, वो बता रहे हैं मुझे कि जहाँ मैं आपको उतारूंगा, हाँ, प्लासा कतलूनिया में आपको सिर्फ वहाँ उतार सकता हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे टैक्सी के वो है स्टॉप है, अच्छा, तो टैक्सी वाले पुलिस हमें वो कर देगी चालान। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ वहाँ उतार सकता हूँ। जब आपने वापसी पे कैबिफाई लेनी है, आपने वहीं से लेनी है। अच्छा, कहीं और वो आपको कहीं ना ले सकते हैं ना हम छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये जी सबसे पहले हम पहुंचे प्लासा कतलूनिया। नीचे बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप खुद ही पढ़ने की कोशिश करते रहे, मेरे तो सब कुछ ऊपर से गुजर गया। मेन जगहों के मैंने नाम याद किया आप लोगों को बताने के लिए, ओके ही बड़े ने, दिमाग का दही बन गया। तो प्लासा कतलूनिया और ला रंबला बार्सिलोना की मशहूर तरीन जगह हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। ला रंबला यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की वॉक पे है, लेकिन वो इस जगह से बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको ला रंबला भी दिखाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि ला रंबला अड्डा मशहूर क्यों है, और ये जगह जो जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये जगह इतनी फेमस क्यों है। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ना, ये आप यूं समझ लें कि जैसे एक डाउनटाउन नहीं होता, टाउन होता है एक, ये उस तरह से टाउन है जहाँ पे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग सेंटर है, खाबा शाबा है, बहुत कुछ है। ये साइकिलों के स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ से लोग साइकिलें किराए पे लेके पूरे टाउन में साइकिल पे फिर सकते हैं। बहुत सारी ये यहाँ पे इस तरह की चीजें मौजूद है। हाँ, ये इतनी मशहूर क्यों है प्लासा कतलूनिया, ये इसको आप गवर्नमेंट समझ लें कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड जगह है। यानी कि इधर बार्सिलोना में किसी भी किस्म का एहतजाज करना है गवर्नमेंट से, और पुलिस से इजाजत लेके पुरसुकून किस्म का एहतजाज यहाँ पे आके इस बिल्डिंग में बैठ के किया जाता है। यानी कि आप उस तरह अन्नेवाह टायर नहीं जला सकते, डंडे नहीं बरसा सकते, वो वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर इजाजत लेके एहतजाज करो, भावे सुबह तो शाम तक बैठे नहीं, ओदे भी टाइमिंग नहीं, सुबह तो शाम तक नहीं, जितना टाइम वो आपको इजाजत देंगे उतना टाइम आप यहाँ पे बैठ के एहतजाज करें। तो ये गवर्नमेंट वाली जगह है। कबूतर यहाँ पे अन्नेवाह थे, तो ये सारे कबूतरों ने ना मेरी तरफ भागना शुरू कर दिया। तो बाजी कहती है इनको ये लग रहा है कि तुम इनको ना खाना देने आई हो। यहाँ पे जब भी इनको कोई रुक के देखता है, इनको ये लगता है कि खाना दे। मैं तो उत्थों उड्डन वाली गल की थी, मैं क्या होर मैनू ठुंगदे होन, यकीन जानो। तो यहाँ से निकल के हमने इरादा किया, क्योंकि अब हमने जाना था ला रंबला की तरफ, 10 मिनट की वॉक यहाँ से तकरीबन। तो मैंने बाजी से पूछा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब यहाँ का लोकल खाना पीना फूड क्या है यहाँ का, जो कि मैं ट्राई कर सकूं। तो उन्होंने मुझे बताया चूरोज होना है, चूरोज भी औखा जाना है
लेकिन मैं आपको अभी चूरोस भी दिखाती हूँ कि चूरोस किस बला का नाम था। मैंने उसको ट्राई किया, मैं उसका आपको सारा अभी जाके बताती हूँ। तो ये पूरा आप ये टाउन देखें, जबरदस्त। ये छोटी छोटी इस तरह की बेतहाशा दुकानें बनी हुई थी, निकी निकी सी, यूरो की यहाँ से चीजें मिल रही थी कि आपने अगर कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाने हैं, करना है, तो आप यहाँ से गिफ्ट लेके जा सकते हैं। यूरो से शुरू होके 10 यूरो, 5 यूरो, और मैं कहती हूँ बार्गेनिंग, कमाल टाइट किस्म की बार्गेनिंग होती है यहाँ पे जी। ये ओखी सी जगह वाले नाम पे हम आए चूरो खाने। तो चूरो जनाब ये होते हैं कि ये बने हुए हैं जी साइड पे, ये जो चूरो लंबे लंबे से, और साथ ये चॉकलेट का भर के एक कप होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक पूरी प्लेट होती है, इसके अंदर 2 ही कप इस तरह आते हैं और वो चूरो आते हैं। और इन चूरों का जायका अगर मैं आपको बताऊं कि ये चूरो टेस्ट किस तरह के करते हैं, तो पहले तो आप इसके अंदर चीनी तोड़ते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आपने तेज पीनी है, हल्की पीनी है, क्योंकि ये चॉकलेट जो होती है फिक्की होती है। तो चूरों का जायका आप यूं कह लें कि जैसे आप पूरियां, हलवा पूरियां नहीं होती, जैसे आप पूरी को चॉकलेट के अंदर डुबो के खा रहे हैं, आप इस तरह का जायका ये समझ लें। चॉकलेट हो और बच्चे अपने ऊपर ना गिराएं, ये होता नहीं है। ते वड्डे काके ने जो है वो अपनी सारी शर्ट लबेड़ लबूड़ ली। तो शुक्र है मैंने हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े रखे होते हैं अपने साथ, तो उसके कपड़े वपड़े चेंज किए, करवाए, और उसके बाद जी हम निकले हैं जी अब ला रंबला की वॉक की तरफ। ये बड़ी खूबसूरत वॉक है। बार्सिलोना की गलियां जो है ना, वो यकीन जाने समटाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लाहौर अंदरून की गलियां याद करा रही हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा हैवी किस्म का आर्किटेक्ट है। ये देखिए वहां की आम गलियों के अंदर भी इतनी जबरदस्त दीवारों के ऊपर आर्किटेक्ट हुआ था कि जो आपकी मुंडी है ना, वो कभी लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है। आप बस उस आर्किटेक्ट को ही देखते रहते हैं। वो जो पुराने स्टाइल की बालकोनियां होती हैं, उस स्टाइल की बालकोनियां बनी हुई, बड़ी ही जबरदस्त किस्म का, मैं कहती हूँ हैवी किस्म का आर्किटेक्ट यहाँ की गलियों में। 10 मिनट की वॉक कैसे गुजरी पता भी नहीं चला। तो ये आगे जी हम ला रंबला। तो सबसे पहले एक पूतनी आई है मेरे काके को पकाना देने के लिए, तो मैंने इसको ना फटाफट उधर किया। मैं कहा ले जा अपना पकाना, अड्डा महंगा पकाना सान नहीं चाहिए, बथेरे खिलौने ने साडे कोल घर। तो इस तरह की पूतनियां काफी फिर रही थी पकाने लेके ना यहाँ पे। तो काके अगर आपके पकड़ लें और कुका रोली चुक दें कि मैंने लेना ही लेना है, तो फिर तुसी चंगे स्यापे च पै जांदे हो, तुहाडे कोई चॉइस नहीं हुंदी। मेरा ख्याल है ये एक पकाना दे रही थी यूरो का, ते वेख लो तुसी अपने हिसाब ला लो किड्डा महंगा पकाना है। तो ये पूरी जो वॉक आपको नजर आ रही है ना, ये पूरी ला रंबला की वॉक है। ये एक यूं कह लें कि सीधी वॉक बनी हुई है, लेकिन इस वॉक पे रंग रंग की आगे आपको चीजें नजर आएंगी, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा। मेरे साथ चलते जाएं, मैं आपको दिखाती हूँ। लेफ्ट साइड पे ये देखेंगे फ्रेश जूसेस का एक पूरा स्टेशन लगा हुआ है कि आप यहाँ से यूं करके फ्रेश जूस, गन्ने का भी था जी, सारियां गल्लां छड्डो, रो पियो इत्थे खलो के। ला रंबला की गलियों में आप रो पी रहे हैं, आप सोचे बर्फ पा के ठंडा। तो फूलों की शॉप, बड़ा कुछ आएगा यहाँ पे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आएगी ना, वो एक मार्केट आएगी जिसको देख के मैं यूं 1 मिनट के लिए हैरान रह गई उस मार्केट को देख के। और 123 साल पुरानी मार्केट, 123 साल पुरानी मार्केट दिखाती हूँ अभी। ये राइट साइड पे सारी अब ये फूलों की दुकानें शुरू हो गई हैं, और मैं कहती हूँ ऐसा ऐसा नस्ली फूल पड़ा हुआ था यहाँ पे। वैसे अगर आप जानना चाहें कि मेरा फेवरेट फूल कौन सा है, मुझे ना काला गुलाब बहुत पसंद है। ब्लैक रोज मेरा फेवरेट फ्लावर है, बड़ा यूनिक है मेरी तरह, और मिलता भी बड़ा कम है मेरी तरह। अच्छा, तो ये जी आई आपके राइट साइड पे जो है ना मार्केट, ये लाबुकेरिया, लाबुकेरिया नाम था जी इसका, इसी तरह बोलते हैं स्पेनिश, लाबुकेरिया। तो ये मार्केट का ये सीन है जी। ये 1897 में ये मार्केट यहाँ पे बनी थी, और ये मार्केट यकीन जानो अभी तक कायम है। ऐसी यूनिक मार्केट है ना। अब इस मार्केट का सीन ये है कि यहाँ पे आपको फल फ्रूट मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी, जूस मिलेंगे, और फल फ्रूट आप जो दुनिया जहां का फल फ्रूट सोच सकते हैं ना, सिर्फ फल नहीं मिलेगा, उस फलों से बनी हुई कई तरह की किस्मों की चीजें आपको अंदर मिलेंगी।
गोश्त मिलेगा, हर एक क्या क्या मिलेगा। अच्छा मैं इस मार्केट में आई हूँ ना, तो मैंने इस मार्केट में आते ही अपने मियाँ को कहा है मुझे लगता है कि मैं ना यहाँ पहले कभी आई हूँ, या मैंने कभी ये ख्वाब में मार्केट देखी है। वो फ्लैशबैक नहीं होते, आपको भी कभी महसूस होता होगा, आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे जैसे आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ कहीं मैं कभी पहले आया हूँ, मैंने ये जगह कभी पहले देखी है। मेरा दिमाग 1 मिनट के लिए इस मार्केट से निकल के ना, या इस मार्केट की वो चीजों से निकल के ऐसे जिमें वो मूवीज में नहीं होता कि गोल 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 कोई चीज घूम रही है, मैं वो पता नहीं केड़े जमाने में चला गया हूँ, या मैंने ये जगह पहले कभी देखी है। अरे वो जो एक सीन मेरे साथ हुआ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरे साथ क्या हुआ, कि वो गोल गोल कंबीरियां मेरा सर खा रहा था और मुझे याद करा रहा था कि तुम यहाँ पे पहले कभी आई हो। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट बेतहाशा, मैंने कहा ये फ्रूट से बनी हुई कैंडियां बेतहाशा, लेकिन हमारा ये है ना कि हमें जरा वो हलाल वाला सीन देख के ही हम चीजें ले सकते हैं, ऐसे ही हम सब कुछ यहाँ पे नहीं उठा सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी कि जो यहाँ पे हम ले सकते थे, जो ज्यादातर फ्रूट से बनी हुई थी, जूसेस हो गए, और इतनी ज्यादा वैरायटी थी चीजों की कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। और ये इतनी बड़ी मार्केट थी, और वो जैसे मंडी में नहीं होता 1 यूरो 2 यूरो फलाना टुमकाना, इस तरह से नारे बथेरे यहाँ पे लग रहे थे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना एक डीप किस्म का सीन बना हुआ था कि जो कि अल्फाज में नहीं मैं आपको बता सकती वो क्या था। ये देखें मसाले इतने ज्यादा, मिर्चा, हल्दी, नमक, गरम मसाला, हर चीज यहाँ पे डब्बियों में पड़ी हुई थी। मछली की एक अलहदा मार्केट लगी हुई थी, आलू, प्याज, हर तरह की चीजें यहाँ पे ना मौजूद थी बेतहाशा इस मार्केट में। एंड हुआ था तो बहुत ही, ये देखे ये जो फ्रूट है ना इसको कहते हैं पैशन फ्रूट, ये जो पिंक पिंक कटा हुआ ना, तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा फ्रूट है। इसका जायका इस तरह से आता है जिਵੇਂ गुड़ का नहीं जायका होता, उस तरह का इसके अंदर जायका होता है। तो बहुत सारी चीजें और सॉसेज यहाँ पे ये बेतहाशा, ये देखिए ये सब्जियां, वो तोरियां भी पड़ी हुई हैं आप यकीन जाने, और अदरक, लहसुन, आप जो सोच सकते हैं ना वो इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर आपको चीज मौजूद थी और मिल रही थी। बहुत ही डिफरेंट मार्केट थी, और जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट सबसे ज्यादा ये था कि ये 1897 की मार्केट, भूखा वाला प्याज भी पिया, तुसी छड्डो सारियां गल्लां, और निक्के वाले गंडे भी पे ने। तो सब्जियों के अलहदा सेक्शन, मसालों के अलहदा सेक्शन, मिर्चें हर तरह की पड़ी थी, कम साड़ने वाली, मीडियम और तेज साड़ने वाली, हर तरह की यहाँ पे मिर्चें पड़ी हुई थी। बहुत ही जबरदस्त, ये मैं पूरी मार्केट में नहीं एक्सप्लोर कर सकी क्योंकि बहुत ये पहले ही ला रंबला दी जड़ी वाक है ना वो इतनी लंबी, और हम पीछे प्लासा कतलूनिया से आ रहे थे, तो फिर जाहिर सी बात है लत्तां पहले ही जड़ियां ने ना उन्हां दा गोडियां दा फिटे मुंह हो गया सी, तो मजीद हम लोगों में हिम्मत नहीं थी कि इसको मजीद आगे जाके दे सके। फ्रेश जूस थे ये सारे, कोई ये विच शुगर शागर कुछ नहीं डाला हुआ था। 3 यूरो 3.5 यूरो इस तरह से ये मिल रहा था। अब ये जो वाक है सारी ला रंबला की, उसके एन ऊपर ये देखें हलाल रेस्टोरेंट। हलाल बहुत ज्यादा है बार्सिलोना में, लगता नहीं है कि इतना हलाल होगा, लेकिन इतने ज्यादा हलाल की वैरायटी थी ना रेस्टोरेंट्स की यहाँ पे कि कमाल हुआ था। तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात तो है ना, आप इसको देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी को भी एंज करके बजा दें, और बड़ा जरूरी है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। शेयर नहीं करें तो चलो कनाडा कैसे चलेगा। चलो कनाडा को चलाने में मेरी मदद करें, वरना ये ना हो कि मैं चलाओ हो जाऊं। अच्छा तो ये जी इसी तरह से स्ट्रीट, मैं कहती हूँ है कहने को ला रंबला एक स्ट्रीट, लेकिन तरह तरह की चीजें आपकी आती रहती हैं, और आगे तो बड़ा ही जबरदस्त सीन होने वाला है ना, कि जो इसकी एंडिंग है ना इस पूरी स्ट्रीट की वो बड़ी ही कमाल है। जगह जगह आपको गिफ्ट शॉपें भी मिलेंगी कि अगर आपने गिफ्ट कोई लेने भूल गए हैं तो आप रुक के ले सकते हैं। तो ये जी आए जी ड्राइंग वाले कि अगर आपने अपनी को फोटो शोटो बनानी है
तो कलर बनानी है तो वो 20 यूरो की है, शादी बनानी है 10 यूरो की है, तो वो जनानी सामने स्टैचू बन के बैठी हुई है और ये वाली जनानी इसका कार्टून सा बना रही है। तो ये सीन भी वहां पे बहुत ज्यादा था। कारोबार है ना, निके निके कई तरह के बिजनेस यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये छोटे छोटे बेतहाशा स्टॉल लगे हुए हैं। ये वो जो पखे नहीं होते, वो यूरोप में इन पखों का बड़ा ट्रेंड है, खासकर जो है वो रंबला पे ये जो है ना, ये बहुत सारे लोग ये पखे से लेके फिर रहे थे। ज्वेलरी हो गई, जो रियल स्टोन होते हैं, पत्थर, उनका बहुत जबरदस्त यहाँ पे सीन था कि वो यहाँ पे जगह जगह बेतहाशा थे। अब जी आप इस जनानी को देखें, ये जो है ना पूतनी सी परों वाली, ये आपको लग रहा होगा कि ये गोल्डन कलर का स्टैचू है। नहीं जी, ये स्टैचू नहीं है, ये बड़ा सीन है इसका कि कोई जब आके इसके आगे पैसे डालता है ना तो ये यूं करके हिलने लग जाती है और ये यूं करके उसको जो है ना उसके साथ फोटो खिंचवाती है, ओदा सिर सहलांदी है, ओदियां कोई जुआं शुआं कट दिए, ओदे सिर ते प्यार दिंदी है, बथेरे तमाशे करती है ये। तो जी आगे मैं यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अफ्रीकियों का सीन। अफ्रीकी यहाँ पे ना जो चीजों का रेप्लिका नहीं होता 2 नंबर, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रख के बैठे होते हैं, बेच रहे होते हैं। सारी 2 नंबर चीजें हैं, असल चीजों का रेप्लिका, और ये लीगल नहीं है यहाँ पे। तो इन्होंने ये ऊपर पिंक कलर की आप रस्सी देख रहे हैं ना, इसकी भी एक वजह है कि इनको ना पुलिस के छापे बड़े पड़ते हैं। तो ये देखें जी, ये छापे का सीन मैंने पकड़ लिया। तो इनको अचानक पड़ा पुलिस का छापा, तो ये वो रस्सी को यूं खींचते हैं और अपना कारोबार अपने मोढे पे डालते हैं और दौड़ने वाली बात करते हैं। तो ये देखें पुलिस आई है तो वो सारे भाग रहे हैं आप सीढ़ियों से नीचे। तो ये यहाँ पे बड़ा सीन होता है। ये सारा दिन जो है ना अपना कारोबार बिछाते और उसको लेके भागते रहते हैं। इनका यही काम है इन्होंने, क्योंकि सारा 2 नंबर माल रखा होता है और जाहिर सी बात है वो लीगल नहीं है वहां पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जी। ये जो स्टैचू बना हुआ है ना, ये स्टैचू के सबसे ऊपर आप एक बंदा देख रहे हैं, और आपको पता है वो बंदा कौन है? वो बंदा है जी कोलंबस। यहाँ पे कहा जाता है कि कोलंबस ने जब अमेरिका फतह किया था ना, तो कोलंबस यहाँ से गुजरा था और उसने यहाँ खड़े होके उस तरफ को इशारा किया था कि अमेरिका उधर है। तो वहीं पे उसका स्टैचू बन गया था और ऊपर वो कोलंबस बन गया। अब ये जहां ला रंबला की पूरी ये वॉक खत्म हो रही है ना, वहां पे आके ये पोर्ट है जिसके पीछे वो उसका स्टैचू है कोलंबस का, और उसने उधर उंगली की हुई है कि उधर अमेरिका है, और फिर वो वहां से निकला और अमेरिका की तरफ गया और अमेरिका फतह किया। वो सारा सीन आपको पता है। ये पूरी यहाँ पोर्ट बनी हुई है। पोर्ट के ऊपर वो जो है पूरी चेयर लिफ्ट भी जैसे वो चलती है गंडोला टाइप, आप उसके ऊपर बैठो तो आप पूरा पानी का सीन ले सकते हो। बड़ी जबरदस्त ये पोर्ट थी। और यहाँ से ये है कि ये ना निके निके क्रूज भी बने हुए हैं कि आप क्रूज के अंदर बैठ के ये आपको पोर्ट के उस तरफ लेके जाते हैं, और पूरा ये जो क्रूज है ना ये आपको कोई घंटे का टूर देता है और पूरा आपको अच्छे तरीके से सारा यहाँ पे घुमा के लेके आता है। बड़ी ही जबरदस्त चीज। और ये क्रूज भी जो छोटे छोटे बनाए हुए हैं ना इन्होंने, ये पोर्ट का दूसरा हिस्सा है, दूसरी तरफ जो कि ट्रेड सेंटर है जहां से सारी तिजारत वगैरह होती है। तो ये देखे ना, ये इस तरह के ये क्रूज है, छोटे छोटे शिप बने हुए बड़े जबरदस्त, थोड़े बहुत फैसिलिटीज खाना पीना वो भी अंदर इसके मौजूद है। तो ये आपको लेके जाते हैं, घंटे का टूर देते हैं। बड़ी ही ये जबरदस्त चीज थी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। चलो कनाडा नो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।